दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं राकेश सैनी स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों पिछली क्लासेज में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम था द लास्ट लेसन, और इस लास्ट लेसन को लिखने वाले जो ऑथर थे उनका नाम है अल्फोंसे डाउटेड। पिछली दो क्लासेज हम इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं और पिछली दोनों क्लासेज में हमने बताया कि किस प्रकार से छोटा बच्चा लिटिल फ्रेंच जो था वो जब इस बात को सुनता है कि ये उनकी फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है तो उस बात से ये लिटिल फ्रेंच जो है वो उसको दुख होता है कि मैंने तो अभी तक इस भाषा का कुछ भी नहीं सीखा था, और उसे एक तरीके से दुख महसूस होता है कि मैं इसको और नहीं पढ़ पाऊंगा। जैसे ही एम हैमल बताते हैं कि ये उनका अंतिम चैप्टर है तो इस वजह से गांव के जो सारे लोग हैं उस अंतिम लेसन को सुनने के लिए आते हैं और वो ये दिखाने के लिए आते हैं कि किस प्रकार से 40 साल तक एम हैमल ने यहाँ पर उस देश के लिए किस प्रकार से सेवा की थी। उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सारे गाँव वाले वहाँ पर उस अंतिम चैप्टर को पढ़ने के लिए आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 5 से, और पेज नंबर 5 पर हम स्टार्टिंग करते हैं While I was thinking of all this, कि जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। While जब I was thinking all of this, मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। I heard my name called, तो मैंने सुना कि मेरा नाम को पुकारे जाना। यानी कि जब मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो मैंने सुना कि मेरा नाम किसी ने पुकारा था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये मेरी बारी थी किस काम करने के लिए? रिसाइट करने के लिए। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना, यानी कि कुछ बातें मेरे को सुनने के लिए खड़ा कर दिया था। कि एक होता है सुनना और एक होता है किसी से उच्चारित करना। रिसाइट का मतलब होता है उच्चारित करना या सुनाना, यानी कि कोई व्यक्ति या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एम हैमल जो थे उन्होंने मेरे को कोई बात सुनाने के लिए कह सकते हैं या फिर किसी सेंटेंस के उच्चारित करने के लिए मुझसे बोला था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू। वो कहता है आगे यहाँ पर फ्रेंड्स कि आई नॉट हैव गिवन टू एबल, कि मैं बिल्कुल भी सक्षम नहीं था इस बात के लिए कि कह पाऊँ, किस बात को कह पाऊँ? ड्रीडफुल रूल। ड्रीडफुल का मतलब हो गया भयानक, यानी कि जो ड्रीडफुल रूल्स थे किसके? पार्टिसिपल्स के। पार्टिसिपल्स के जो भयानक रूल थे, नियम थे, उन नियमों को उच्चारित करना, उन नियमों को सुनाने के बारे में मैं बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। ऑल थ्रू का मतलब हो गया बिल्कुल भी तरीके से सक्षम नहीं था। वेरी लाउड एंड क्लियर, वेरी लाउड का मतलब बहुत जोर से, क्लियर का मतलब स्पष्ट रूप से। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। ऐसा मैं हो ही नहीं सकता था कि कैसा होऊंगा इस बात के लिए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑल द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने सारे जो शब्द थे उनको सभी को मिक्सअप कर लिया, यानी कि सभी को मिश्रित कर लिया और खड़ा हो गया वहीं पर। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, किसके ऊपर? मेरी जो डेस्क थी, मेरी जो मेज थी, उसी के ऊपर मैं खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय बीट करने लगा, धड़कने लगा जोरों से। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे में इतना साहस नहीं था कि मैं लुक अप ऊपर देख पाऊँ, मेरे के अंदर इतना साहस भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हैमल को, एम हैमल को, से टू मी, मुझसे कहते हुए, क्या कहते हुए? आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि बेटा खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, स्कोल्ड नहीं करूंगा। स्कोल्ड करना मतलब डांटना फटकारना। तो मैंने ऐसा सुना, एम हैमल ने मुझसे कहा कि मैं आपको स्कोल्ड नहीं करूंगा, डांटना फटकारना नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं आपको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें काफ़ी बुरा लगा होगा। निश्चित रूप से यू मस्ट फील, तुम निश्चित रूप से बुरा महसूस कर रहे होंगे। सी हाउ इट इज़, कि देखो ये सब कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्वेज, रोजाना हम कहते हैं किसे? आवर सेल्वेज, अपने आप से कहते हैं। क्या कहते हैं? बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास तो बहुत सारा समय है। बा वैसे ही वर्ड है वैसे जिसमें जैसे अपन गवारी भाषा में बोल देते हैं, तो वैसे ही एक वर्ड है बा। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास अभी काफ़ी समय, मेरे पास काफ़ी समय। हर चीज़ के लिए यही कहते हैं कि अभी तो बहुत समय हम पढ़ लेंगे, मेरे पास अभी बहुत समय, मैं तो ये कर लूँगा। लेकिन धीरे धीरे समय खर्च होता जाता है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसे कल याद कर लूँगा। हम ऐसे कहते रहते हैं, बच्चे भी ऐसे करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पूरी साल भर बाकी है, अगले साल जैसे अगले साल आएगी उससे पहले अपने सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर जाता है वैसे वैसे ही पेपर नज़दीक आ जाता है। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखते हो
वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ पर आ चुके हैं। अब आप देखते हो कि हम कहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि अब आप देखते हो कि जो फ्रेंच भाषा का ये चैप्टर है, ये चैप्टर ही समाप्त होने वाला है। तो अब तुम देख लो हम कहाँ पर आ पहुँचे हैं। आगे बढ़ते हैं। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, कि ये तो बहुत बड़ी परेशानी है किसके साथ में, अल्सेस। अल्सेस और लॉरेन दोनों क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। इन दो फ्रेंच, जो फ्रांस देश है उस फ्रांस कंट्री के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सेस और लॉरेन। और यहीं पर जर्मन भाषा, जर्मन लैंग्वेज जो है पढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया था फ्रेंच भाषा के स्थान पर। तो यही तो परेशानी किसके लिए, अल्सेस के लिए। आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ यू और सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि इसने क्या किया, पुट ऑफ कर दिया। पुट ऑफ का मतलब टाल देना, स्थगित करना। किसने टाल दिया, क्या करना, सीखना। किसने सिखाना टाल दिया है, स्थगित कर दिया है। किस चीज को सीखना कर दिया, टुमारो का मतलब कल के लिए। सी किसके लिए आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है कंट्री के लिए। ध्यान रखना, जो देश है उसके लिए सी निकल के आ रहा है। कि अब देखो कि जो अल्सेस है यहाँ पर क्या हुआ, उसने कल के लिए सीखना बंद कर दिया है। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव फ्रेंच मैन हाउ सॉरी नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, कि अब वो जो बाहर के जो लोग हैं, वो साथी जो लोग देयर विल हैव राइट, जिनके पास कहने के लिए अधिकार होता है, से टू यू, तुमसे कहते हैं, क्या कहेंगे, हाउ इट इज, ये सब कैसे हुआ, कि वे लोग जिनके पास तुम्हारे से कहने के लिए कुछ होगा, वे लोग तुमसे कहेंगे, क्या कहेंगे, हाउ इट इज, ये सब कैसे है। यू प्रिटेंड टू हैव फ्रेंचमैन, तो फिर तुम बहाना बनाते हो। क्या करोगे उस समय पर, तुम बहाना बनाओगे, प्रिटेंड करोगे। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। किस बात का बहाना बनाना, क्या होने का, एक फ्रेंचमैन, बहाना बनाना। यानी कि तुम उस समय पर ये बहाना बनाओगे कि मैं क्या हूँ, एक फ्रेंचमैन हूँ। अब आप देखोगे कि ना तो यहाँ पर फ्रेंच जो एक लड़के का नाम है, इस लड़के ने जब लेसन चला करते थे उस समय पर कौन से लेसन चल रहे थे, फ्रेंच भाषा के, फ्रेंच लैंग्वेज में जो लेसन चला करते थे उन लेसनों को भी नहीं पढ़ा। और अब जब उनका फ्रेंच भाषा का जब ये अंतिम चैप्टर होने वाला था, उसके बाद में कौन सी भाषा, जर्मन जो लैंग्वेज थी, ये जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाने वाली थी अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में। ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के चैप्टर भी उसे याद नहीं है, इस लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं जानता और इस लैंग्वेज के बारे में भी वो कुछ नहीं जानता। तो यहाँ पर फिर बाद में वो क्या करेगा, बहाना बनाएगा किस बात के होने का, एक फ्रेंचमैन होने का, एक फ्रांसीसी व्यक्ति होने का। एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम ना तो बोल सकते हो और ना ही तुम लिख सकते हो क्या, ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा। ना उस समय पर तुम ना तो फ्रेंच लिख पाओगे, ना ही जर्मन लैंग्वेज लिख पाओगे, अपनी खुद की भाषा ना तुम बोल सकते हो, ना ही तुम लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन अभी भी तुम सबसे बुरे नहीं हो। यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, कि बेच छोटे लिटिल फ्रेंच अभी तक सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्वेज विद, कि अभी भी हमारे पास में क्या है, बहुत कुछ है। वी हैव, हमारे पास है, ऑल ए ग्रेट डील, बहुत कुछ है, टू रिप्रोच आवर सेल्वेज, अपने आप को इस बात से निकलने की, रिप्रोच करने की, अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ने की, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ चीजें हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारे जो माता पिता है हो सकता है कि वो भी ज़्यादा चिंतित नहीं थे। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस, एनेक्सियस का मतलब क्या होता है, चिंतित, कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो इतने चिंतित नहीं थे, इतने उत्सुक नहीं थे, किस बात के लिए, कि वो आपको कुछ पढ़ा पाए, उस बात के लिए चिंतित नहीं थे। टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, कि तुम्हारे जो माता पिता है वो प्रीफर किया करते थे। प्रीफर का मतलब होता है कि एक तरीके से ज़्यादा प्राथमिकता देना, किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्राथमिकता देना कहलाता है प्रीफर, कि तुम्हारे माता पिता जो थे वो ज़्यादा प्रीफर किया करते थे, ज़्यादा प्राथमिकता दिया करते थे किस बात को, कि अपने फार्म पर जा करके, अपने फार्म कर लो, अपना जो खेत है उस खेत पर काम करने के लिए, कि अपने खेत पर जाओ और उस खेत पर जाकर के काम करो, इस बात के लिए तुम्हारे माता पिता भी ज़्यादा पसंद करते थे।
या फिर और एट द मील्स, या फिर मील का मतलब खान पर। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, किस लिए कि तुम कुछ थोड़ा बहुत और पैसा उनको कमा करके दे सको। एंड आई, और मैं भी इस बात के लिए ध्यान रखना क्या हूँ, सबसे बुरा ही हूँ। क्यों? आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, कि मुझ पर भी इस बात का क्या लगेगा, ब्लेम का मतलब आरोप, कि इस बात के लिए मुझे भी ब्लेम होना है। ब्लेम का मतलब आरोप लगना है। क्यों आरोप लगना है? मैं भी इस बात के लिए आरोप अपने आप पर क्यों देता हूँ? क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कि मैंने भी तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय, मैंने भी तुम्हें क्या किया, अपने पाठों को सिखाने के बजाय मैंने भी तुम्हें कहाँ भेज दिया करता था, अपने पौधों में पानी देने के लिए, अपने फ्लावर्स का मतलब फूल, जो फूल है उन फूलों में पानी देने के लिए मैं तुम्हें भेज दिया करता था। तो इस बात के लिए मुझ पर भी ब्लेम देना सही बात होगी। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं क्या करने के लिए जाना चाहता था, फिशिंग करने के लिए। फिशिंग का मतलब क्या होता है, मछली पालन। जब मैं फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, तो उस समय पर भी क्या किया, व्हेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो तब भी मैंने क्या किया, तुम्हें क्या छुट्टी नहीं दी क्या? जब भी मैं मेरा काम करता था, जैसे कि मान लीजिए मैं मछली पकड़ने के लिए जाया करता था, तो उस समय पर भी क्या करता था, मैं तुम्हारी छुट्टी कर दिया करता था। तो इस वजह से मैं भी तुम्हारा क्या हूं, एक तरीके से आरोपी हूं। देन फ्रॉम वन आई थिंक टू अनोदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और इसी प्रकार से यहाँ से लेकर के वहाँ तक, फ्रॉम वन थिंकिंग टू अनोदर, एक थिंकिंग से लेकर के दूसरी थिंक तक, यानी सॉरी थिंग का मतलब एक चीज़ से लेकर के दूसरी चीज़ तक। उसके बाद मिस्टर हेमल ने, एम हेमल वेंट ऑन है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब, आपके एक टॉपिक और जुड़ गया है, ध्यान रखना सभी विद्यार्थी। इस बार सिलेबस में ग्रामर के टॉपिकों को ऐड कर दिया गया, जिसमें फ्रेजल वर्ब एक टॉपिक और है, तो इस पर विशेष फोकस रखना। गो ऑन सेकंड फॉर्म में वेंट ऑन, इसका मतलब होता है जारी रखा, यानी कि उसने अपना कहना जारी रखा, इस बात को कहता रहा। किस भाषा के ऊपर? फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि इस प्रकार से वो अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहता रहा। सेइंग दैट, ही कहते हुए, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, की ये इन द वर्ल्ड, की ये संसार में सबसे सुंदर भाषा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो लेखक है बताता है, नरेटर बताता है कि वो जो एम हेमल है उसने फ्रेंच भाषा को सबसे सुंदर भाषा बताई इन द वर्ल्ड, इस संसार में। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा बताई। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक। लॉजिकल का मतलब क्या हो गया? तार्किक। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी हमारा, कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, तो फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया उसने, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसके अलावा साथ ही साथ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये कहा था किसने? एम हेमल ने। किसके बारे में? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और फिर आगे बताते हैं कि मैम हेमल ने कहा कि हमें निश्चित रूप से इसकी क्या करना चाहिए? गार्ड करना चाहिए, इसे सुरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए इसकी। यानी कि क्योंकि अभी फ्रेंच भाषा जो है, अभी जो फ्रेंच भाषा है वो फ्रेंच भाषा को हटा करके जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाने, तो इसे गार्ड करना चाहिए। अमंग अस, हमारे बीच में बचा कर रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज क्योंकि when ए पीपल आर एनस्लेव्ड, और जब एक लोग जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है, वो जब गुलाम हो जाता है, एनस्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम होना। जब एक व्यक्ति जब गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कि जब तक उसकी जो वे लोग जो जब तक अपनी भाषा को पकड़ भी नहीं रखते हैं, क्या कह रहा है वो? एज लॉन्ग एज, जब जहाँ तक दे होल्ड फास्ट, वो मजबूती से नहीं पकड़ते किसको? टू देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा को। इट इज एज इफ दे हैड टू द की टू देयर प्रिजन, की जैसे कि उनकी क्या हो? चाबी हो, की हो, टू देयर प्रिजन, उनके जेल की। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति अपनी भाषा पर अपनी पकड़ नहीं रखता है, तो उस समय पर वो व्यक्ति एनस्लेव हो जाता है, एक गुलाम व्यक्ति बन जाता है। क्योंकि उनके पास, ध्यान रखना, एक भाषा ही वो चाबी है जो
एक तरीके से जेल से हमें निकाल सकती है। भाषा के द्वारा ही हमें ध्यान रखना आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। मान लीजिए कोई बहुत सारे कैदी है, कैदियों के बीच में अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है, तो क्या वो कैदी एक साथ यूनाइटेड हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए भाषा ही वो जरिया है, भाषा ही वो कुंजी है जिसके द्वारा हम जेल से बाहर निकल सकते हैं। Then he opened a grammar and read us our lesson। और फिर उसके बाद में हम वह खोल देता है किसको? एक ग्रामर को चैप्टर खोल दिया उसने, एंड रीड अस our lesson, और फिर उसके बाद में उसने हमारा पाठ पढ़ाया। एम हेमल ने इसके बाद में हमें ग्रामर के ऊपर हमारी चैप्टर दिया, उसे पढ़ाया। बात करते आगे। आई वाज अमेज्ड, मुझे तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। किस बात के लिए? टू सी, ये देखते हुए कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कितने अच्छे ढंग से मुझे समझ में आया। अब की बार मुझे आश्चर्य हुआ इस बात के लिए कि ये जो चैप्टर था वो मुझे बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया। एंड ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, और ये सब कुछ उसने जैसा मुझे कहा बहुत आसान है, उसी प्रकार से आसान लगा। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली, कि मैंने इससे पहले कभी भी किसी चैप्टर को इतनी केयरफुल्ली नहीं सीखा था, नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने भी कभी इतने ज़्यादा पेशेंस के साथ में, पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य, कि हो सकता है ये बात भी हो कि जो एम हेमल है उन्होंने इतने ज़्यादा धैर्य के साथ में कभी भी चैप्टरों को नहीं पढ़ाया हो। इस वजह से भी हो सकता है कि आज से पहले मुझे चैप्टर याद नहीं रहा हो, लेकिन ये चैप्टर जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा। आगे बढ़ते हैं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लगा कि जैसे कि कोई बेचारा व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति अपना सब कुछ देना चाहता हो हमें, जो उसके पास में हो गोइंग अवे, जाने से पहले। कि कहीं ऐसा लग रहा था मुझे कि जो एक कमज़ोर आदमी होता है, गरीब आदमी जो है, वो गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी अपने जाने से पहले अपने पास जो कुछ सब कुछ है उसको तुम्हें देना चाहता हो, ऐसे लगा। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और फिर उसने एक स्ट्रोक के साथ में एक धक्का दे करके अपने सिर को नीचे रख दिया। पुट इट ऑल, इन सब बातों को रख दिया इनटू आवर हेड्स, अपने दिमाग के अंदर, एट वन स्ट्रोक, एक धक्के के साथ ही। यानी कि इस प्रकार से लगा जैसे कि उस व्यक्ति ने एक धक्का दे करके, एक स्ट्रोक लगा करके सारी बातों को, उसके दिमाग में जो सारी बातें थी उनको उसने सभी व्यक्तियों के दिमाग में फिट कर दिया। इस प्रकार से सारी बातें मुझे लगी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है, इसके बाद की जो क्लास है हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।